Hello dear student, today discuss about some of basic concept of chemistry। तो उसमें होता है क्या ना कि मोल बेसिकली समझ में नहीं आता। मोल जस्ट लाइक होता है क्या ना, जैसे मान लो कोई भी सब्जी बनाने के लिए मेरे पास सॉल्ट रिक्वायरमेंट होता है, वैसा ही मोल फिजिकल केमिस्ट्री क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मोल आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाकर आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है, अदरवाइज अच्छा नहीं हो सकता। तो कितना होता है क्या कि बेसिकली इंस्टीट्यूट में समझ में नहीं आता, पढ़ते हैं पढ़ाने के क्या वे रहता है नहीं रहता, वहाँ पे समझ में नहीं आता, बट इसको हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है और बहुत ईजी भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जबकि मोल, तो मोल दिया था क्या मेरे पास, ये फंडामेंटल यूनिट होता है, फिजिक्स में राइट पढ़ चुके हो कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं मेरे पास, उसमें एक मोल्स आता है जो अपने आप में क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मोल क्या होता है मेरे पास, मोल इज यूनिट लेस क्वांटिटीज होता था। मोल कौन दिया था मेरे पास, मोल ऑस्टवर्ल्ड ने यहाँ पे दिया था, मोल जो दिए थे वो कौन दिया था मेरे पास, ऑस्टवर्ल्ड ने दिया था। और सेकंड मेरे पास यहाँ पे है क्या, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको हम लोग एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं राइट। और यहाँ पे मोल को हम लोग 3 टाइप में पढ़ते हैं हम लोग राइट, सबका पढ़ाने का वे अपना अलग होता है। तो फर्स्ट हम लोग पार्टिकल्स में पढ़ते हैं, सेकंड हम लोग मास में पढ़ेंगे, और जो थर्ड है वो हम लोग वॉल्यूम में पढ़ेंगे राइट। किसमें पढ़ेंगे, वॉल्यूम में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग देखते हैं और डिस्कशंस करते हैं राइट। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, पार्टिकल्स देख लेते हैं जो 1 में है मेरे पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, पार्टिकल्स देख लेते हैं राइट। पार्टिकल्स में क्या कहा जाता है, पार्टिकल्स में भी हम लोग 7 यहाँ पे 3 टाइप्स का पढ़ लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एटम्स क्या होता है मेरे पास राइट। एटम्स या मेरे पास एलिमेंट सेम ही होता है, एटम्स बोल लो या आप एलिमेंट्स बोल लो। जो सेकंड इसमें हम लोग देखेंगे, या आप यहाँ पे कंपाउंड्स बोल लो या आप मॉलिक्यूल्स बोल लो राइट। एट द लास्ट हम लोग देखेंगे, आप रेडिकल्स का नाम जानते हो, रेडिकल्स आपको नहीं जानना होगा तो आप आयंस जानते हो, क्योंकि आयंस क्या होता है राइट। तो ये आपका आयंस है। तो 3 टाइप में हम लोग को फर्स्ट में 3 टाइप में पढ़ना था मूल। सबसे पहले किसमें पढ़ना था, पार्टिकल्स में, मास में, वॉल्यूम में। तो उसमें हम लोग पार्टिकल्स देख रहे हैं। पार्टिकल्स में भी आपको 3 टाइप का देखना है यहाँ पे, एटम्स में या एलिमेंट्स बोल लो सेम ही होगा मेरे पास, कंपाउंड्स बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो। कंपाउंड्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिस्कशंस करेंगे हम लोग। और एक और क्या है मेरे पास, रेडिकल्स है यहाँ पे, या आयंस बोल लो, सेम ही बोलते हैं। तो एक एक करके आ जाओ, हम लोग आप लोग देखते हैं कि एटम्स क्या होता है सबसे पहले राइट। तो हम लोग ना एटम्स देख लेते हैं कि व्हाट इज एटम्स राइट। जैसे आप ऐसा समझ लो, आप ऑक्सीजन लेते हो यहाँ पे जो कि O2 है मेरे पास, ऑक्सीजन है, तो ये किससे मिलके बनता है, ये ऑक्सीजन एटम से मिलके बनता है। तो क्या ऑक्सीजन एटम हमको दिखाई देता है, नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो नहीं दिखाई देता, आप देख सकते हो बट अपने लेवल पे नहीं देख सकते हो आप ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपने लेवल पे हम लोग देख नहीं सकते हैं, देखने के लिए तो देख लेंगे हम लोग, बट अपने लेवल पे देख नहीं सकते। क्या इस एटम को, क्या जो दिखाई दे रहा है दिखाई नहीं दे रहा, जो ऑक्सीजन एटम है, क्या इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप ऐसा समझो, एक ऐसा पार्टिकल्स जिसको नहीं हम लोग देख सकते हैं और नहीं तोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम्स बोलते हैं। तो डिफिनीशन से आपका पूछेगा एग्जाम में, नहीं आपका ये इंपॉर्टेंट भी है, बट आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर एटम्स का एग्जाम्पल्स हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, डॉट डॉट डॉट, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, और भी आपका ये हो सकता है आपके पास राइट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चलते हैं हम लोग वहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा कहीं लिखा गया है यहाँ पे राइट, एक करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कहीं लिख दिया यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऐसा समथिंग लिख दिया यहाँ पे, 1 मोल ऑफ, यहाँ पे मान लो कि नाइट्रोजन लिख दिया यहाँ पे। तो आपको इसको कैसे लिखना है, आपको ये यहाँ से छोटा छोटा टर्म है जो आपको पकड़ना है, आपको आना चाहिए। ये छोटा नहीं है, आपको ये टर्म्स आना चाहिए। अगर छोटा छोटा टर्म्स हम लोग छोड़ देंगे तो बेसिकली वो जाके बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि बहुत गलत बात है यहाँ पे। तो 1 मोल इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जस्ट पहले कुछ बताया था इसका जस्ट।
और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, नाइट्रोजन क्या है, ये एटम्स है मेरे पास, तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑफ एटम्स लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर लिखते हैं कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास, राइट, हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ जब हाइड्रोजन है मेरे पास, तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 1 मोल इक्वल टू, आप बोलो 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23। अब क्या हो सकता है, अच्छा हाइड्रोजन है क्या मेरे पास, एटम्स है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑफ एटम डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो आपको कमेंट में करना है, अगर 1 मोल ऑफ, अगर 1 मोल ऑफ यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम लिख दिए यहाँ पे, तो क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपको कमेंट में करके बताना है, राइट। तो ये आपका हो गया जो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, मोल देखे थे। मोल कैसा होता है मेरे पास, फंडामेंटल यूनिट्स होता है, तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाता है। और मोल मेरे पास ऑस्टवर्ड ने दिया था, यहाँ पे आपको मोल्स कौन दिया था, ऑस्टवर्ड ने दिया था, राइट, ऑस्टवर्ड ने दिया था। उसके बाद 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, कोई पूछेगा तो कितना बताओगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है मेरे पास, राइट, जिसको हम लोग एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं और Na से डिनोट होता है आपके पास। उसके बाद मोल मेरे पास 3 टाइप्स में पढ़ना था मेरे पास, पार्टिकल्स में, मास में, वॉल्यूम में। अब पार्टिकल्स में भी 3 टाइप्स का पढ़ना था, एटम्स, एलिमेंट्स, सेमी होता है, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, रेडिकल्स मेरे पास। तो उसमें हम लोग एटम्स देख रहे थे यहाँ। तो एटम्स क्या होता है कि ऐसा पार्टिकल्स होता है जिसका नहीं हम लोग देख सकते हैं और नहीं उसको तोड़ सकते हैं। आप सिंपल ऐसा लॉजिक समझो। तो यहाँ पे 1 मोल इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा गया है, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, अभी जस्ट बताए थे, तो इतना वैल्यू होता है। और ये नाइट्रोजन क्या है, मेरा एटम है, तो ऑफ एटम्स हो गया। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि अगर 1 मोल ऑफ सोडियम लिखा है तो उसको हम लोग कैसे कर लिख सकते हैं। तो ये आपको आई थिंक हो जाएगा यहाँ पे। तो एक लास्ट में मेरे पास फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है मेरे पास, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है सच में, सीरियसली। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो कि अगर लिखा है तो एक फॉर्मूला आएगा मेरे पास, मोल इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, एटम बाई एन, राइट, एटम बाई एन, वेयर एन इज एवोगाड्रोज नंबर। कुछ दिन टाइम पहले बताया था, वेयर एन इज मेरा एवोगाड्रोज नंबर है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मोल का फॉर्मूला क्या है, आएगा मेरे पास एटम बाई एन, जहाँ एन क्या है मेरे पास एवोगाड्रोज नंबर, और वैल्यू कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आता है आपके पास एग्जाम्स में, जैसे ऐसे अगर मान लेते हैं, अगर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट, ऐसे मान लीजिए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल है ना, if 6.023 into 10 to the power 24 ऑफ यहाँ पे अगर हाइड्रोजन पुट कर देंगे यहाँ पे, राइट, हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पकड़ना, निकालना क्या है आपको, मोल्स। आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन का थॉट पकड़ना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है, बहुत हो सकता है, आप सोच कैसे रहे उस पर आपको डिपेंड पड़ता है, ठीक है। तो आप थिंकिंग पावर होनी चाहिए आप में यहाँ पे। तो कर सकेंगे कैसे, सबसे पहले आप देखो मोल निकालना है, बट दिया क्या है यहाँ पे एटम्स दिया है यहाँ पे, राइट। हाइड्रोजन क्या है मेरा, ये एटम। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अभी, जस्ट मोल इक्वल टू एटम बाई एन, राइट। और एटम्स का वैल्यू दिया है, क्योंकि ये मेरा एटम्स है हाइड्रोजन, तो एटम्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24, और एन का जस्ट वैल्यू हमको अभी जस्ट पता है हमको, तो 0.23 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखो होगा क्या मेरे पास, ये देखो कैंसिल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट मेरे पास, और ये आपको कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 1, यानी कितना हो जाएगा 10। अब 10 क्या होगा, ये 10 ये मोल से बोलेंगे। आई थिंक आपको आ रहा होगा। अब इसी को चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, जैसे इसी को हम लोग चेंज कर दिए यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ से चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं चेंज कर देते हैं इसका वैल्यू, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 18.023 इंटू 10 टू द पावर 25 कर देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कि नाइट्रोजन कर देंगे,
नाइट्रोजन कर देंगे। तो इसको कैसे बना सकते हैं, सेम लॉजिक पकड़ना आपके पास। ये क्या है, मेरा नाइट्रोजन मेरा एटम है और एटम्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इतना ऑफ नाइट्रोजन सबके। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोल इक्वल टू एटम बाई समथिंग मेरे पास। और यहाँ पे क्या दिया आपका, एटम्स का वैल्यू कितना दिया है अब यहाँ पे, एटम्स का वैल्यू आपको कितना दिया यहाँ पे दिया है 618.023 इंटू 10⁻25, राइट। और Na का वैल्यू मेरे पता है, Na का वैल्यू कितना पता है मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 3 से। और ये कैसे पुट कर सकते हैं हम लोग, ये जो कटेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻2, यानी कितना देगा 3 इंटू 10⁻, आंसर 2। आई होप आपको क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन जैसे हम आपको यहाँ पे देते हैं क्वेश्चंस, और ये आपको वैल्यू करके बतानी है। सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना, मोल इक्वल टू एटम बाई एन है। ये जो भी दिया है मेरे पास एटम्स है, एटम्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है तो इसको एटम्स जगह पे पुट कर देंगे। एन का वैल्यू मेरे पता है समथिंग ये होता है, तो अप्रोक्सीमेट का डालेंगे हम यहाँ पे। तो इसको ना हटा देते हैं यहाँ से, और इसको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर्स क्या होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इफ सोडियम। तो आई थिंक आपको आ जाएगा, और इसका आंसर्स क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, तो ये मेरा अभी एक फॉर्मूला पढ़ लिए, मोल का फॉर्मूला एटम बाई एन। अब सीधे हम लोग देखते हैं, सिंपल आ जाइए। अच्छा, एटम से अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो अब न्यू टॉपिक कैसा आएगा मेरे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, राइट, इफ मोल इज गिवन। इसको पहले समझते हैं हम लोग, कहना क्या चाहते हैं, क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, इन एटम है, हमको एटम ही चाहिए। इफ क्या रहेगा, मोल इज गिवन, यानी मोल दिया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सिंपल आपसे पूछते हैं कि हाइड्रोजन में कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल कोई भी मतलब बता सकता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होगा 1, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाँ ऐसे एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर 10th में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही क्या होगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा। ये 10th में पढ़ चुके हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। वैसे ही अगर मान लीजिए कि अगर सोडियम में आपसे पूछ रहे हैं, तो सोडियम का आपका जेड पता है कितना होगा, जेड 11, तो इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना हो जाएगा यहाँ पे 11। लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर चेंज कर रहे हैं, राइट, अगर क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लें कि यहाँ पे पूछ देते हैं कि अब 2 मोल है, 2 मोल ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बोल दिया आपसे निकालने के लिए। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है कि बताने के लिए, तो गधा की तरह 2 में यहाँ पे 1 नहीं बोलते, गलत हो जाएगा। तो बोलेंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सचेंज है। अगर हम आपसे पूछते हैं सिंपल कि हाइड्रोजन में कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तब आप कितना बता सकते हो, 1 बता सकते हो। लेकिन अब है क्वेश्चन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिफरेंस आप समझो। सिंपल अगर पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अब क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्सचेंज हो गया। अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो आंसर इसका 1 नहीं बोलेंगे, जो मन में आएगा वो गधा की तरह बोलने ही देंगे। तो बोलेंगे क्या, आओ उसको हम लोग सीखते हैं पहले। इसको यहां से हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन की बात आएगा तो आप कहाँ पे ढूंढोगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कभी भी आपकी बात आएगा, चाहे कहीं भी निकालने के लिए बात आएगा, तो आप सबसे पहले क्या थिंक करना है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं भी फाइंड आउट होगा तो वो मेरा एटम्स में होगा,
ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फाइंड एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या क्या हो सकता है मेरे पास आयंस हो सकते हैं, राइट। ऑलवेज जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा वो एटम्स में होगा, मॉलिक्यूल्स में होगा, वो आयंस में होगा। इलेक्ट्रॉन जो नेवर बी फाइंड मेरा पास यहाँ पे ऑलवेज फाइंड, राइट, ऑलवेज फाइंड। ऑलवेज आपके जो इलेक्ट्रॉन फाइंड होगा वो क्या बता रहे थे कि इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेवर वी फाइंड इज इलेक्ट्रॉन, तो नेवर वी फाइंड इज इलेक्ट्रॉन मोल, मोल में कभी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। इंस्टा पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एबी पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और ना ही G1 में भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी आपको फाइंड करना होगा वो ऑलवेज फाइंड हम लोग कर सकते हैं एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, आयंस में। नेवर वी फाइंड इट मोल, इंस्टा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब एक दिमाग में आएगा कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट। कोई भी चीज अगर है तो उसको ना हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मास भी है तो मास को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एटम्स में। तो बाद में आपको सिखाएंगे कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो बात की थी नहीं।